मंथरा से बात कर रही कैकेयी कहती हैं, वैसे तो मेरे राम की सारी माताएं कौशल्या के समान ही प्रिय हैं, परंतु मुझे तो राम विशेष प्रेम करते हैं। मैंने तो उनकी प्रीति की परीक्षा भी लेकर देखा है। मेरा राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, और उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ क्यों हो रहा है? तुझे भरत की सौगंध है, सारा छल कपट छोड़, जो तेरे मन में है सच सच बोल। हर्ष के समय तू विषाद की ऐसी बातें क्यों कर रही है? अच्छा, अब मुझे इसका कारण बता। यह सुनकर मंथरा समझ गई कि उसकी कपट भरी बातों से कैकेयी पर कोई असर नहीं हो रहा है, और वह बोलती है, अरे मेरा सर तो फोड़ने के ही योग्य है, जो सही बात कहने पर भी आपको दुख दे रही है। यदि कोई झूठी सच्ची बातें बनाकर कहता है तो वह बातें आपको बहुत अच्छी लगती है, पर मैं सच्ची बातें कहती हूं तो वो आपको कड़वी लगती है। अब मैं भी मुंह देखी ही बातें करूंगी, वरना कुछ बोलूंगी ही नहीं, चुप ही रहूंगी। पता नहीं मेरा स्वभाव कैसा है, यह तो जलने के ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता। बस इसीलिए कुछ बताने का प्रयास कर रही थी, किंतु लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। देवताओं की माया के वश में होने के कारण मंथरा के रहस्य युक्त और कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने आखिर उसे अपना हित चाहने वाली मान लिया, और वह मंथरा से आदर के साथ सलाह मांगने लगी। अपने बुने जाल में रानी को फंसता देखकर मंथरा समझ गई कि उसका दाव चल चुका है, और यह जानकर हर्षित हुई मंथरा कैकेयी से कहती है, रानी, आप मुझसे पूछ तो रही हो, पर कहते हुए डरती हूं, क्योंकि आपने तो पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। और फिर इस तरह की अनेकों मन फेरने वाली बातें गढ़कर मंथरा ने कैकेयी पर अपना खूब विश्वास जमा लिया, और फिर अयोध्या पर साढ़े साथी के रूप में मंडरा रही मंथरा कैकेयी से कहती है, हे रानी, आपने कहा है कि आपको सीता और राम बहुत प्रिय हैं, और राम को आप भी बहुत प्रिय हो। आपकी यह बात बिल्कुल सच्ची है, परंतु समझने का प्रयास करो। अब वो दिन बीत चुके हैं। समय बदल जाने पर मित्र भी शत्रु जैसे होते हैं। जैसे सूर्य कमल के कुल को पालन करने वाला होता है, पर बिना जल के वही सूर्य उसको जलाकर भस्म कर देता है, वैसे ही कौशल्या भी आपकी जड़ उखाड़ना चाहती है। इसीलिए आप उपाय रूपी श्रेष्ठ घेरा बनाकर उसे सुरक्षित कर लो। राजा आपके वश में है, यह आप अच्छी तरह जानती हैं, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट और चतुराई जानती नहीं हो। राम की माता कौशल्या बहुत चतुर हैं। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली है। राजा ने भरत को ननिहाल भेजा है। उसमें बस राम की माता कौशल्या की सलाह समझिए। कौशल्या जानती हैं कि ये सारी सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, पर एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती हैं। इसलिए कौशल्या को आप बहुत खटकती हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, इसलिए उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजा का आप पर विशेष प्रेम है। सौत का स्वभाव होने के कारण कौशल्या यह सब देख नहीं सकती, इसलिए उसने यह जाल रचकर राजा को अपने वश में कर लिया है, और भरत की अनुपस्थिति में राम का राज तिलक के लिए लग्न निश्चित कर लिया। राम का राज तिलक हो, यह रघुकुल के लिए उचित ही है,
और यह बात सभी को सुहाती भी है और मुझे भी बहुत ही अच्छी लगती है। परंतु मुझे तो आगे की बात सोचकर भी डर लगता है। देव इस षड्यंत्र का फल उल्टा ही कौशल्या को दे दें। इस तरह की करोड़ों कुटिलपना की बातें गढ़कर मंथरा ने कैकेयी को सब उल्टा सीधा समझा दिया।